भारत में पहली बार स्नो लेपर्ड यानी बर्फानी तेंदुए की गणना हुई है। दुनिया के सबसे दुर्लभ वन जीवों में शामिल स्नो लेपर्ड की गणना करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है, जहां बर्फानी तेंदुए की संख्या लगभग 73 आंकी गई है। इनमें सावक यानी तेंदुए के बच्चे शामिल नहीं किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में पहली बार इसका न केवल सर्वे हुआ बल्कि वैज्ञानिक आधार पर गिनती भी की गई है। यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश बर्फानी तेंदुए और इसके शिकार बनने वाले जानवरों की गिनती करने वाला पहला राज्य बन गया है। बर्फानी तेंदुए भारत के कई हिमालयी राज्यों में पाए जाते हैं, लेकिन देश में किसी अन्य जगहों या राज्यों में इनकी संख्या का वैज्ञानिक अनुमान अभी तक नहीं लगाया गया है, क्योंकि वे दूर दराज और अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहते हैं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में हुए इस आकलन के बाद वन प्राणी प्रेमियों में खुशी की लहर सी दौड़ गई है। वहीं बर्फानी तेंदुआ यानी स्नो लेपर्ड हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु भी है, इसलिए भी हिमाचल प्रदेश के लिए इस आकलन का विशेष महत्व है। इस अध्ययन में ये भी पता चला है कि राज्य में हिम यानी बर्फानी तेंदुए की संख्या का घनत्व प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर 0.08 से लेकर 0.37 तक है। वहीं स्पीति के ट्रांस हिमालयी क्षेत्र, पीन घाटी और ऊपरी किन्नौर में इस जीव की संख्या का सर्वाधिक घनत्व है। राज्य के जिन 10 स्थानों पर हिम तेंदुआ देखा गया वो है भागा, चंद्रा, भरमौर, कुल्लू, मियार, पीन, बास्पा, टाबो, होंगरोंग और स्पीति। इस सर्वे से ये भी पता चला है कि ये तेंदुआ जिन जानवरों का शिकार करता है उनकी भी संख्या काफी अधिक है। इनमें आइब्रेक्स, भरल और ब्लू शिप शामिल है। अध्ययन में ये भी पता चला है कि बर्फानी तेंदुए की एक बड़ी संख्या संरक्षित क्षेत्रों के बाहर भी है। इसका मतलब ये हुआ कि स्थानीय समुदाय इसके संरक्षण के लिए सबसे मजबूत सहयोगी साबित हो रहे हैं। प्रकृति संरक्षण फाउंडेशन नामक बेंगलुरु की संस्था के माध्यम से ये सर्वेक्षण करवाया गया। संख्या का आकलन वन विभाग के वन प्राणी विंग के सहयोग से पूरा हुआ है। ये सर्वे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रोटोकॉल के आधार पर किया गया। इस अध्ययन को पूरा करने में 3 साल का वक्त लगा। ये अध्ययन करने के बाद हिमाचल प्रदेश दूसरे राज्यों के लिए भी एक उदाहरण के रूप में बनकर सामने आया है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।